फ्रेंड, वेलकम टू चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी। तो आज हम सेबलामर आप देख रहे हैं, सेबलामर कार्बोनेट टैबलेट का रिव्यू करते हैं। वहीं जो है स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं तो 400 mg और 800 mg ये स्ट्रेंथ जो है सेबलामर की आपको मिल जाएगी। वहीं ब्रांड नेम की बात करते हैं तो आप ये देख रहे हैं सेबलॉरेन बहुत ही काफ़ी फेमस ब्रांड है। और जो है रिवेलोमर ये जो है सन फार्मा की आती है, और जो है सेबकार और भी नाम से आपको ये मार्केट में मिल जाएगा। सब में ये सभी में जो ये जो है सेबलामर कार्बोनेट आपको मिलेगा। वहीं हम बात करते हैं ये जो है किस काम में प्रयोग में ली जाती है। तो ये हाई फास्फेट लेवल इन ब्लड, ये अगर फास्फेट का लेवल हमारे ब्लड में अगर ज़्यादा हो गया है तो उसको ये कम करने के लिए प्रयोग में ली जाती है। अगर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं, ये दवा कैसे काम करती है, तो ये फास्फेट लेवल को कम करती है। ये दवा फास्फेट के लेवल को ब्लड में कम करने का काम करती है। और कैसे करती है, ये जो सेबलामर कार्बोनेट है ये कैसे काम करती है, ये आपकी आंतों के द्वारा फास्फेट एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। आपकी आंतों के द्वारा ये उसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है फास्फेट को। तो ये फास्फेट का लेवल जो है हमारे ब्लड में कम हो जाता है। यानी अगर बात करें तो ये जो क्या करती है, सेबलामर 800 ये टेबलेट जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये इनहिबिट करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फेट फ्रॉम इंटेस्टाइन एंड लोअर द फास्फेट इन द ब्लड। तो इस तरीके से ये कार्य करती है। अब ये जो है उन पेशेंटों को दी जाती है जिनका जो है डायलिसिस चल रहा हो, या जो है डायलिसिस का टाइम जिन पेशेंट को डायलिसिस किडनी का जो डायलिसिस जो है अगर किडनी डिजीज है या किडनी जो है काम नहीं कर रही है, प्रॉपर जो है काम नहीं कर रही है, तो डायलिसिस चल रही है, तो ये डायलिसिस के टाइम को बढ़ा देता है। तो इसको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं अगर जिन पेशेंट का डायलिसिस चल रहा है, क्योंकि ये क्या करता है, ये फास्फेट के लेवल को कम करता है ब्लड में। तो ये तो इसके जो है यूजेज और काम करने के तरीके के बारे में बात किया हम लोगों ने। अब देखते हैं इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है। तो नोजिया वोमिटिंग ये तो है, क्योंकि मितली और उल्टी की संभावना हो सकती है, और एब्डोमिनल पेन यानी पेट में दर्द हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कब्ज हो सकता है, और डायरिया का कंडीशन हो सकता है, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जैसे कि इसमें जो है विटामिन ए, डी, ई के और फोलिक एसिड और कैल्शियम का लेवल जो है ये जो है कम कर सकता है, यानी ये इंक्रीज हो जाता है, यानी लेवल कम हो जाता है। अगर ऐसा भी अगर होता है तो आप जो है, क्योंकि आप इसको ले रहे हैं, तो ए, डी, ई, के और फोलिक एसिड और कैल्शियम का लेवल कम हो सकता है, तो इससे आप अपना जो है चेकअप कराते रहें। ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट है। वहीं हम डोजेज की बात कर लेते हैं। तो ये टेबलेट जो है एडल्ट को दी जाती है, और 6 साल से कम उम्र वालों को ये जो है सेबलामर नहीं दिया जाता है, और ये जो है एडल्ट को दी जाती है। और ये जो है बॉडी सरफेस एरिया BSA के अनुसार ही पेशेंट को डोज डॉक्टर जो है ये देते हैं। जैसे कि अगर आपका जो BSA जो है 0.75 एबव है, तो जो है 800 में पर मील टाइट्रेट एज नीडेड योर 400 mg पर डोज एट 2 वीक इंटरवल। यानी जो है ये डॉक्टर आपके बॉडी के सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग देते हैं, खाने के बाद ये जो है देते हैं, क्योंकि ये जो है डोज जो है डॉक्टर के बिना डॉक्टर के सलाह के कोई मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। और ये मेडिसिन एक जो डॉक्टर हैं वही जो यानी किडनी के स्पेशलिस्ट हैं वही देते हैं, और इसको नहीं लेना चाहिए। अपने मन से कोई भी दवा ना लें, या जो है डायरेक्टेड योर फिजिशियन, जैसे कि आपके डॉक्टर डोज देते हैं वैसा आप इसको ले सकते हैं।
वहीं हम सेफ्टी एडवाइस की बात कर लेते हैं। तो अल्कोहल अगर ले रहे हैं तो डॉक्टर को बता दें, यानी और डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। प्रेगनेंसी में अनसेफ है वो भी डॉक्टर से जो है बता देना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग अगर आप दूध पिला रही हैं, ड्राइविंग या जो है किडनी लीवर की डिजीज है तो भी डॉक्टर को बता दें। ओके थैंक्स। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।